गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 बरखा आथे ये जो है छत्तीसगढ़ी कविता है, इसको आज हम पढ़ेंगे और ये लाला जगदल पुरी जी के द्वारा लिखा गया है। लोगन मन कहते बदलाव है हमर संसार के नियम हवय, जेकर कारण से समय के साथ हमर धरती माता के रूप है घलो बदलत रहथे। कभू चारों फुट गर्मी के दिन में रुखराई मन के पत्ता हर झड़ जाथे और ठक ठक लो दिखते, तब कभी चारों फुट बरसात होएला पानी ह भर जाथे। सूखा भुइयां में हरियाली छा जाथे, तब लगथे हमर सपना ह सिरतोन होगे। किसान और बनिहार के मन सुखी ला खुशी ला चमक जाथे। करिया करिया बादल देख के ऐसन लागथे जैसे दुख पीड़ा के चिट्ठी ला बादल हर कारा बन के बरखा ला बुला के लाए हवे, और जेकर कारण चारों फुट आज जम्मो लोगन मन खुशी से झूमत हवे। किसिम किसिम के साग पान फरे फूले हवे और धरती के जम्मो जीव मन के प्यास आज बुझ जाथे। इसका अर्थ है कि लोग कहते हैं लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ संसार का नियम है, और ये संसार की नियम है कि प्रकृति जो है हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण से क्या होता है समय समय पर धरती माता के रूप में बदलाव होता रहता है। कभी जो है गर्मी होती है, कभी जो है बरसात होती है और कभी ठंड आती है। इस प्रकार से ये जो है प्रकृति का नियम है, और ये सब मौसम जो है ऋतुएं जो है बदलते रहती हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जब रिमझिम पानी जब बरसता है, तब चारों तरफ क्या होती है हरियाली छा जाती है, और किसान मजदूर सब क्या हो जाते हैं खुश हो जाते हैं। आकाश में बादल जो है गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। बाग बगीचे बाड़ी जो भी रहते हैं वो सब में क्या होते हैं साग सब्जी सब फूलने फलने लगते हैं। सब पेड़ों में अच्छी अच्छी पत्तियां आ जाती हैं। चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली दिखने लगती है, और वर्षा के आने से खेतों में क्या होता है भरपूर अनाज पैदा होता है और सभी प्राणियों की प्यास बुझ जाती है। तो ऐसा ही भाव जो है इस कविता में जो है प्रकट किया गया है, और इसी तरीके से यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में इस कविता में बताया गया है कि वर्षा ऋतु के आने से हमारे यहाँ क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या कार्य होते हैं। तो आगे हम इस कविता को देखते हैं, है ना। तो खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे, जिंदगी ला उसार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। सोन बनाए बर माटी ला सपना ला सिरतोन बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। यहाँ पर भुइयां मतलब क्या है भूमि धरती, है ना, और सिरतोन का अर्थ होता है सच सत्य, जो सही है जिसको सत्य बताया जाता है। बनिहार का मतलब होता है मजदूर, और बरखा का मतलब क्या होता है बारिश। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं, कवि तो है इस पद्यांश में ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि वर्षा का क्या महत्व है, वर्षा के बारिश के महत्व को बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार से खेती ला होशियार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे, मतलब खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या होता है वर्षा आती है, और जीवन को शक्तिशाली यानी कि जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे, यानी कि जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए खुशहाल बनाने के लिए हमारी धरती पर वर्षा ऋतु आती है और पानी बरसता है, ठीक है। और सोन बनाए बर माटी ला सपना ला सिरतोन बनाए बर, आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइयां म बरखा आथे। कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है वर्षा से क्या होता है, जो हमारी धरती है भूमि है वो क्या होती है सोना बन जाती है। इसका मतलब उपजाऊ हो जाती है। सोना बनने का मतलब होता है उपजाऊ बन जाती है, उसमें जो है खेती होने लगती है। किसान के सपने क्या होते हैं सच होने लगते हैं, और वो जो सपना देखा रहता है
वो सारे दुख उसके दुख और कष्ट जो है मिट जाते हैं, दूर होने लगते हैं और उसका सपना जो है सच होने लगता है। किसान जो है अपना खेती करने लगता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, और भारत में तो सभी जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है ना। यहाँ पर खेती अच्छी होती है, यहाँ पर कृषि का कार्य जो है बहुत अच्छा से होता है। लेकिन ये कृषि का कार्य जो है क्या है, वर्षा ऋतु पर ही आधारित होता है। जब बारिश होती है तभी जो है हमारी खेती भी अच्छे से हो पाती है। तो बिना वर्षा के जो है जीवन जो है क्या हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। और बारिश बहुत ज़रूरी है, खेती बाड़ी अगर करना है तो उसके लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे है, बाजत रहते झिमिर झिमिर रोज चिकारास बरखा के, बाजत रहते घर 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 रोज नगारास बरखा के, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिया दुरिया जाते, करिया करिया बादल ला समझो हलकारा अस बरखा के। इसमें जो है चिकारा क्या है, चिकारा एक ऐसा बाजा है ना, वो जो है बजता है। यानी कि वो सारंगी किस प्रकार से, जिस तरीके से सारंगी को देखे होंगे आप लोग, सारंगी जो है जिस प्रकार से बजता है उसी प्रकार से जो है चिकारा भी एक बाजा है। यहाँ पर दुरिया दुरिया मतलब दूर दूर, करिया करिया मतलब क्या होता है, काले काले बादल है ना, बादल मतलब बादल। और हलकारा, हलकारा मतलब होता है कि संदेश देने वाला, संदेश वाहक, जो कि एक जगह से दूसरे जगह संदेश को पहुंचाता है। इसमें कवि कहते हैं, बाजत रहते झिमिर झिमिर रोज चिकारा आस बरखा की। इसमें जो है कवि वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा की जो फुहारें होती हैं उनकी झड़ी लगी रहती है ना। बारिश होती है तो बारिश क्या है, रिमझिम बरसती रहती हैं। और ये रिमझिम बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई चिकारा या सारंगी बजा रहा है। जिस तरीके से बाजा बजता है उसी तरीके से वो आवाज़ करती हैं। ठीक है। रोज नगारा, बाजत रहते घर 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 रोज नगारा आस बरखा के, खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिया दुरिया जाती। यानी कि बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है उसको सुनकर के ऐसा लगता है जैसे कोई नगाड़ा बजा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ घूमते हुए काले काले बादल, यानी करिया करिया बादल ला समझो हल्का रास बरखा की। काले काले बादल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम घूम करके वर्षा का संदेश दूर दूर तक ले जाकर दे रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है या बारिश आ रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये संदेश पहुंचा रहे हैं, सब जगह दूर दूर जा कर के संदेश दे रहे हैं। आगे है, जोत जोगनी के तारास जुग जुग बढ़ते अंधियारी माँ, आशा मन के बिजली बन के चमचम करते अंधियारी माँ, मेचका मन के आरो मिलते कपस कपस जाते लैका हर, हवा बही कस कभू अतुप ले कहू खुश रहते अंधियारी माँ। जुगनी का अर्थ होता है जुगनू। कपस कपस का मतलब होता है कांपना है ना, कांप जाना, कांप कांप जाना, कपस कपस जाते यानी कांपना। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जोत जोगनी के तारास जुग जुग बढ़ते अंधियारी माँ। मतलब कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, अंधेरी रात में, यानी कि जब बहुत अंधेरी रात होती है तो जुगनू जो है चमकने लगता है, बहुत तेज़ी से चमकता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बिजली का बल्ब का प्रकाश दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम देखे हैं, बिजली जब चमकती है तो क्या होता है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। तो उसी तरीके से जुगनू क्या करता है, अंधेरी रात में चमकता है। मानो कि मन में क्या है, विश्वास का उजाला फैल गया है। मतलब चमचम करते अधियारी माँ, मेचका मन के आरो मिलते कपस कपस जाते लैका हर। मतलब कि क्या है कि हर तरफ जो है मानो जैसे
मन में जो है विश्वास का उजाला फैल गया है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि आप मेढक की आवाज़ सुने होंगे, है ना। मेढक जो है टर टर करके आवाज़ निकालता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है बहुत भयानक लगती है। मतलब अंधेरे में जो है जब मेढक की आवाज़ आती है तो वो क्या करती है, पूरे वातावरण को वहाँ का जो है भयानक बना देती है। और उसकी आवाज़ से क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो डर से कांप जाते हैं, कपस कपस जाते हैं लइका हरा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे कांप जाते हैं। अंधेरी रात में क्या होता है, कभी कभी तेज आंधी हवा जो है भी आ जाती है। हवा बही कस कभू अधूप ले कहूँ खुश रहते अंधियारी माँ, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अंधेरी रात में क्या होता है, कभी कभी तेज आंधी जो है चलने लगती है, बहुत तेज आंधी चलती है, बहुत तेज़ी से हवा जो है चलने लगता है और उसका आवाज़ जो है चारों तरफ फैलने लगता है। तो वर्षा ऋतु की अंधेरी रात जो है बहुत ही भयानक लगती है। अंधेरे में जब अंधियारी छाती है चारों तरफ और अंधियारी में जब बारिश होता है या बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो बहुत डर लगता है इंसान को। सब लोग चारों तरफ क्या होते हैं, डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ जो है बहुत भयानक होती है और वो आवाज़ जो है क्या होती है, लोगों को डरा देती है ना। और जब भी बारिश होती है, जब भी वर्षा ऋतु आती है, तो उसमें मेढक क्या करते हैं, टर टर करके अपना आवाज़ जो है निकालने लगते हैं। बारिश के मौसम में उनका आवाज़ ज़रूर निकलता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या होती है, भयानक कर देती है। यानी कि उनकी आवाज़ को सुन कर के लोग क्या करते हैं, डरने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इसमें जो है वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है।